Hello everyone, my name is Harin Badra Freelancing Wali and I'm 10 years old living in Multan, Punjab, Pakistan and welcome to my podcast Nexa Talk. तो आज हमारे पास बहुत ही अहम गेस्ट हैं, उनका नाम इरम है। हेल मैम इरम, तो आप कैसी हैं मैम? बेटा अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। तो अब शुरू करते हैं। तो आप अपने ज़ाती और तालीमी सफ़र हमारे साथ शेयर करें। ठीक है बेटा, मेरा नाम है इरम मुश्ताक। ठीक है, मैं मुल्तान में पंजाब में रहती हूँ। हम दोनों का एक ही सिटी है। ठीक है, मैंने जो है मास्टर्स किया है इंग्लिश लिटरेचर में। उसके बाद जो है मैंने उससे पहले ग्रेजुएशन किया हुआ है साइंस में और एजुकेशन। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास कुछ सालों का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। और अब जो है मैं रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रही हूँ लेवल 1 में, जिसमें हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स जो हैं वो सिखाए जाते हैं ताकि हम उनको यूज़ करें और उनको एजुकेशन में इस्तेमाल करें और भी ज़िंदगी के जो ज़रूरियात है उनमें हम इनको इस्तेमाल करें। तो अभी जो है मैं उसमें एनरोल हूँ। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। तो आप मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा था। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, कौन सी बातें आपकी सोच और शख्सियत को ज़ाहिर करती हैं? बेटा मैं अगर अपनी शख्सियत के बारे में बात करूँ तो मैं ये कहूँगी कि मैं एक मदर हूँ। ठीक है, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मुझे जो है मैं एक पाकिस्तानी हूँ और जो है मैं एक जिससे मैं कहना चाहूँ कि हमारा जो पाकिस्तान का कल्चर है उसकी रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो मैं जो हूँ टीचिंग के प्रोफेशन को पसंद करती हूँ और मुझे जो है बच्चों के साथ जो है टीचिंग का प्रोफेशन ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे वो टाइम बहुत अच्छा लगता है जिसमें मैं छोटे बच्चों को सिखाऊँ और उनसे कुछ ना कुछ सीखूँ, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छी बातें करते हैं और उनके साथ हम खुश भी बहुत रहते हैं और उनके अंदर कोई, हमें कहना चाहिए कि ना कोई प्राउड होता है, ना कोई जेलसी होती है, वो बहुत मासूम होते हैं। तो मुझे मासूम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। इसके अलावा मैं जो हूँ अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत सारा काम करना चाहती हूँ और मैं कुछ ऐसा करके जाना चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद भी उससे मेरे जाने के बाद इस दुनिया से जाने के बाद जो लोग हैं उनको फ़ायदा हो। और ख़ास तौर पे मैं बच्चों के लिए बहुत सारा ऐसा काम करना चाहती हूँ कि जो बच्चे जब वो बड़े हो जाएँ तो मुझे याद रखें और उनके लिए हेल्पफुल हो, फिर और जो आगे जनरेशन्स आएँ उनके लिए भी जो वो चीज़ें हैं वो हेल्पफुल हो। तो मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं और यही मैं अपनी शख्सियत के बारे में जो अल्फाज बता सकती हूँ वो ये हैं। अमेजिंग, बहुत अच्छा आपने मतलब बातें कही और इंशाल्लाह ये जो आपने बातें की ये इंशाल्लाह जल्द ही सही होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके ख्याल में पाकिस्तान में तालीम का मुस्तकबिल कैसा हो सकता है? बेटा अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूँ, जब मैं खुद बच्ची थी, पढ़ती थी, तब बहुत सारे जो थी वो मुश्किलात थी और मैंने खुद ये बात ऑब्ज़र्व की है कि पहले ये ट्रेंड था कि लोग जो हैं वो लोगों को सिखाते कम थे। वह ये सोचते थे कि भई कहीं ये तरक्की ना कर जाए, कहीं ये ग्रो ना कर जाए, हमसे आगे ना निकल जाए। लेकिन अब जैसे वक़्त चेंज हो रहा है तो मैंने लोगों में ये चीज़ देखी है कि लोग ये सोचते हैं, मैं खुद भी ये सोचती हूँ कि जो हमारे पास है हम अपने बच्चों को उससे बेहतर बनाकर जाएँ। तो पहले जो था वो तालीम के लिए हालात कुछ थोड़े-से जो थे वो अच्छे नहीं थे, लेकिन अब बेहतर हो रहे हैं और जब से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आ गई है, एआई आ गई है, तो उससे जो है वो तालीम के हालात और भी अच्छे हो जाएँगे अगर हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को पॉज़िटिव मैनर्स में यूज़ करेंगे और हम उसके नेगेटिव जो चीज़ों का यूज़ है उसको हम नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग देंगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों को अच्छे इस्तेमाल में लेकर आएँ, ना कि किसी बुरे तरीके में इस्तेमाल करें। तो फिर तालीम का मुस्तकबिल हमारे मुल्क में अच्छा है इंशाअल्लाह। होप है हम बहुत सारे लोग मिलकर मेहनत करेंगे और अपनी पिछली नस्लों की निस्बत ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि हमारे बच्चे जो हैं और ज़्यादा कामयाब हों। तो ये मेरा आंसर है।
ग्रेट, बहुत अच्छा आंसर था। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए मकसद वाला काम क्या मायने रखता है और ये आपके रोजा रोजमर्रा काम को कैसे मुतासिर करता है? मतलब आप ये कह रही हैं कि जो मेरा प्रोफेशन है या जो मैं यानी कि जॉब कर रही हूँ उससे मेरी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आती हैं, ये आप पूछ रही हैं मुझसे? जी जी। ठीक है बेटा, देखो अभी तो मैंने कोई प्रोफेशन ज्वाइन नहीं किया, मैं अभी हाउस वाइफ ही, मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ, ठीक है, एआई टूल्स को सीख रही हूँ। जब मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी लेवल 1 लेवल 2, उसके बाद जो है मैं कुछ ज्वाइनिंग करूँगी या जो है मैं ये कहूँ कि मैं प्रोफेशनल फील्ड में आऊँगी। तो उसके लिए मुझे टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। और मुझे जो है उसके साथ-साथ ये देखना होगा कि मैं किन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दूँ या किन चीज़ों को मैं छोड़ दूँ। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम मुझे छोड़ने पड़ेंगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और जो है वो टाइम जो है वो ऑनलाइन भी लगाना पड़ेगा और घर में भी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये टफ़ काम है, मुश्किल काम है, लेकिन क्योंकि हर मुश्किल के बाद बेटा आसानी होती है, तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं ये काम शुरू करूँगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरे लिए चीज़ों को आसान करेंगे, क्योंकि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ। मैं लोगों के फ़ायदे का काम कर रही हूँ और अल्लाह ताला उन लोगों से बहुत खुश होते हैं, जो कि इन दूसरे इंसानों के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए रास्ता आसान करते हैं, अच्छा काम करते हैं। फिर अल्लाह ताला उनके टाइम में बरकत डाल देते हैं और उनके लिए दूसरे लोगों को भी हेल्पफुल बना देते हैं। तो इस तरह हमारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता मैनेज हो जाती हैं, अरेंज हो जाती हैं और हमारी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो जाती है। ठीक है बेटा? बेशक। मुश्किल वक्त में आप हिम्मत और खुद पर यकीन कैसे रखती हैं? बेटा देखो, अभी आप छोटी बच्ची हो, ठीक है? अभी आप मासूम फूलों की तरह हो। मेरी दुआ है ये कि आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात ना आए। सब माँ-बाप की बच्चों के लिए दुआ होती है, हमारे फूलों जैसे नाज़ुक बच्चे जो हैं वो हमेशा ऐसे ही रहें। लेकिन क्योंकि जब हम बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं और हमें जो है सब्र के साथ, हिम्मत के साथ उन सब चीज़ों का सामना करना होता है। और जब हमारी हिम्मत टूटती है, तो हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि नमाज़ ही है जो इंसान को हिम्मत देती है और सब्र देती है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि तुम नमाज से और सब्र से मुझसे मदद मांगो। तो जब भी हमारा सब्र टूटे या हम जो है परेशान हो, तो हमें नमाज पढ़नी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, ताकि जो है हमारी हिम्मत ना टूटे और हमारी हिम्मत बनी रहे। और जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं बेटा, तो अल्लाह ताला जो है वो इतना हया वाला है कि वो अपने बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता, वो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बनाता है। अल्लाह ताला अपने बंदे को किसी का मोहताज नहीं करता, वो अपने बंदे की खुददारी को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। जितना अल्लाह अपने इंसानों से मोहब्बत करता है, कोई भी नहीं करता, तो वो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। बस हमें यकीन रखना चाहिए और सब्र करके दुआ माँगनी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए। बेशक। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनिटी एआई रेहान स्कूल की कम्युनिटी एआई कम्युन सॉरी हम कम्युनि हम सॉरी प्लीज कम्युनिटी में रह कर आप क्या डिजिटल तब्दीली एआई रेहान स्कूल की आते हुए देख रही हैं? बेटा बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। जब से मैं रेहान एआई कम्युनिटी का हिस्सा बनी हूँ, तो मैंने चीज़ों को देखा है कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, लोग अच्छे तरीके से काम कैसे करते हैं और इस काम को करने का सही तरीका क्या है, कैसे हम अपने वक्त को बचा सकते हैं और कितना ज़्यादा हम सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं। देखो पहले भी हम लोग फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन
इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब यूज़ करते थे, लेकिन हमें उनको सही तरह इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता था, या मैं ये कहूँ कि हमें ये नहीं पता था कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करें कि ये लोगों के लिए फ़ायदेमंद बने, बल्कि हम पहले इन चीज़ों को इस्तेमाल करके अपना वक्त ज़ाया करते थे। लेकिन अब रेहान एआई कम्युनिटी में आने के बाद मैं उन चीज़ों पर अपना वक्त लगा रही हूँ, तो मुझे ये लगता है कि मैं कुछ ना कुछ फ़ायदे का काम कर रही हूँ, मैं बेकार नहीं कर रही, ज़ाया नहीं कर रही। तो इस तरह हाँ, स्कूल की कम्युनिटी में आकर हमें चीज़ों का मकसद पता चलता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जो है पैसे कमाने का तरीका भी ये लोग सिखाते हैं। तो इस तरह ये जो कम्युनिटी है ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत कीमती है, हमें इसका ख़्याल रखना है और इसको जो है अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, ताकि हमारा भी फ़ायदा हो और दूसरे लोगों का भी हमसे फ़ायदा हो और हमारा मुल्क तरक्की करे। इंशाल्लाह, और आप बहुत बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्या समझती हैं कि रहनुमाई या पढ़ाई के अंदाज में हमदर्दी और समझदारी का क्या किरदार है? बेटा ये बहुत कीमती चीज़ें हैं। अगर हम किसी को पढ़ाना चाहें या रहनुमाई करना चाहें और हम उसको सख्त तरीके से बात करें, बात बेशक ठीक हो, लेकिन अगर हम बच्चों को डांट कर या किसी बड़े को भी डांट कर सख्ती से बात करेंगे तो वो हमसे नाराज होगा, हमारी बात को समझेगा नहीं, हमसे दूर हो जाएगा। उसकी निस्बत अगर हम कोई अच्छी बात उसको प्यार और मोहब्बत से नरमी से बताएंगे तो उसके दिल पर असर भी करेगी और वो दोबारा उन चीज़ों को, गलतियों को नहीं करेगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे अपने लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं, अगर वो कोई छोटी-मोटी गलती करते हैं और हम उनको सबके सामने डाँट देते हैं, तो बच्चे जो हैं वो ख़फ़ा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और वो बात को समझते नहीं बल्कि ज़िद्दी हो जाते हैं। तो उसकी निस्बत अगर हम बच्चों को उनकी गलती अकेले में बिठाकर समझाएँ और प्यार और मोहब्बत से उनकी रहनुमाई करें, तो फिर वो बच्चे दोबारा वो गलती नहीं करते, और यही असूल बड़ों के लिए भी है। तो प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी और शफ़क़त ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, बहुत कीमती हैं, और हमें सुन्नत नबवी से भी इनकी तलक़ीन मिलती है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मज़हबी लोगों को भी अगर इस्लाम की कभी बात बताई या कोई और बात की तो उन्होंने नरमी और हमदर्दी से ही बात की। तो ये बहुत ज़रूरी बेसिक नीड्स हैं रहनुमाई के लिए और इल्म हासिल करने के लिए। बेशक। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप क्या समझती हैं कि टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक चीज़ के तौर पर नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने का ज़रिया कैसे बना सकते हैं? बेटा देखो, टेक्नोलॉजी जो है ना खुद ना अच्छी होती है ना वो बुरी होती है। जिस तरह छुरी है ना वो अच्छी है ना वो बुरी है, माचिस है ना वो अच्छी है ना वो बुरी है। अगर आप माचिस से कोई काम की चीज़ जला दोगे तो आपका ही नुकसान है। माचिस से तो कपड़ों को भी आग लग जाती है। अगर आप अपने सर के बालों पे भी माचिस की तीली फेंक दोगे तो आपके बाल जल जाएँगे, किसी और के सर पे फेंक जी, दोगे जी। तो वो भी जल जाएँगे। तो अगर आप माचिस से वही चूल्हा जला के कोई खाना पका के किसी अपने फ्रेंड को या पेरेंट्स को खिला दोगी तो वो जो है सब खुश हो जाएँगे। तो इस तरह टेक्नोलॉजी का भी बेटा यही है, ना ये इटसेल्फ अच्छी है ना ये बुरी है। बस हमने इसके बारे में डिसाइड करना है कि हमने अपनी सोच को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना है, लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना है, लोगों के फ़ायदे के लिए, जिससे सब खुश हों और हम लोग तरक्की करें, खुशहाली हो, दुनिया जो है वो बेहतर हो जाए, ना कि दुनिया जो है वो ख़राब हो। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी खुद कोई डेफिनेशन नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बस ये एक टूल है क्योंकि हमारे हाथ में है, हम जैसे चाहें इसको इस्तेमाल करें। बेशक। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्म, आ सॉरी अगर आप दुनिया के नौजवानों को एक पैगाम दे सकें तो वो क्या होगा? बेटा मैंने अभी तक ना काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए भी हैं और लिए भी हैं, तो मैं
जो बात अभी तक समझी हूँ ना, अभी तक जो मैं ऑनलाइन देख रही हूँ लोगों को, तो मैंने ये देखा है कि लोग जो हैं वो छोटे-छोटे कामों पे, या अगर उन्होंने कोई छोटा-सा काम किया है, तो उस पर जो है वो प्राउड हो जाते हैं, फ़ख्र करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हम्बल होना चाहिए, ताकि जो है हम और बेहतर हों, क्योंकि गुरूर और तकब्बुर या अकड़पन अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। हमें अपने आप को कुछ समझना नहीं चाहिए, जितना हम चीज़ों को सीखें उतना हमें आजिज़ और हम्बल होना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, अच्छे तरीके से उनसे बात करनी चाहिए। अगर हम किसी से कोई कमिटमेंट करें, तो किसी को हम ये कमिटमेंट करें कि हमने इस टाइम आपसे बात करनी है, तो हमें बात करना चाहिए और अपने जो वादे हैं उनको पूरा करना चाहिए। और लोगों के साथ जो है हमें नरमी से बात करनी चाहिए, और जिन लोगों को कुछ नहीं आता उनकी जितनी हम हेल्प कर सकते हैं या उनको सिखा सकते हैं, हमें सिखाना चाहिए, ताकि जो है अल्लाह ताला की नज़र में भी हम अच्छे बन जाए और लोग भी हमारी इज्जत करें। बेशक। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप मुस्तकबिल के ख्वाबों के साथ-साथ आज की हकीकत पर कैसे फ़ोकस रखती हैं? बस बेटा मैं कोशिश करती हूँ मैं प्रेज़ेंट में रहूँ, ना मैं पास्ट में रहूँ, ना मैं फ्यूचर में रहूँ। जो आज का मेरा काम है उसको मैं मुकम्मल करूँ और उसको जो है मैं अच्छे तरीके से करूँ। इस तरह मैं मुस्तकबिल की इतनी ज़्यादा प्लानिंग तो नहीं करती, लेकिन बस अगले 1 हफ़्ते की, 2 हफ़्ते की प्लानिंग कर लेती हूँ, फिर उसके मुताबिक जो चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करती हूँ। कभी हो भी माशाअल्लाह। जाती हैं और कभी नहीं भी होती, ठीक है? लेकिन बस मैं कोशिश करती रहती हूँ कि चीज़ें जो हैं वो बैलेंस रहें, और इतना मैं मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचती, मैं प्रेज़ेंट में रहती हूँ, ना मैं पास्ट में रहती हूँ, ना मैं फ्यूचर में। माशाअल्लाह। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके ख़्याल में नौजवान पाकिस्तानी लड़कियों के लिए ताक असल ताकत या बेइख्तियारी बाइख्तियारी क्या होती है? बेटा देखो, असल ताकत ये नहीं है कि अगर आपके पास पैसा आ गया है या आपके पास कोई तालीम की डिग्री आ गई है और आप उन चीज़ों को इस्तेमाल करें। असल ताकत होती है आपकी ईमानदारी, आपकी जो है वो खलूस, आपकी कोशिश कि आप अच्छे से बेहतर चीज़ें देखो, और आप कितने ज़्यादा अपनी चीज़ों के साथ खलूस हो, कितने अच्छे सीरियस हो के, संजीदा हो के आप कितना काम कर रहे हो, और आप कितने ईमानदार हो। ये असल में जो है आपकी ताकत है। आप कितना सच बोलते हो, आप कितना झूठ नहीं बोलते, ठीक है? और आप कितना लोगों के लिए फ़ायदेमंद होते हो, ये आपकी असल ताकत है, ठीक है? बाकी कोई और चीज़ें नहीं है, जो बाकी जो खाना-पीना, कपड़े, जूते, ज़ेवर ये सब कुछ है ना बेटा, ये दुनिया में ही रह जाएगा। जब हम इस दुनिया से जाएँगे ना बेटा, तो हम अपनी अमाल, नेक चीज़ें, अपनी बातें वही लेकर जाएँगे। हम ये जो दुनिया का सामान है इसको यहीं छोड़ के जाएँगे। तो इसलिए असल ताकत जो है ना हमारी, वो ये चीज़ें हैं, हमारी ईमानदारी, हमारा सच बोलना, हमारा लोगों के साथ मोहब्बत से, खलूस से, हमदर्दी से, प्यार से पेश आना, ये सब कुछ असल ताकत है। बेशक, आप सही कह रही हैं, आपने बहुत सही बात की। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको सँभालने रखने वाली कोई बात या असूल जो आपको मोटिवेट करता है? बस बेटा मुझे मोटिवेशन होती है कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ, उसके अलावा मुझे इस बात से मोटिवेशन होती है कि मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, अपने, और इस चीज़ से मैं मोटिवेट होती हूँ। जी, आपने बहुत सही कहा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा जिसने आपकी सोच बदल दी हो? कोई ऐसा लम्हा जिसने मेरी सोच बदल दी हो, मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स की ना डेथ हो गई थी बहुत, जब मैं छोटी ही थी। एक मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी जब मैं 11-12 साल की थी, और मेरे अब्बू की भी जो है ना वो डेथ हो गई थी जब मैं 20s में थी, अपनी पतली 20-22 साल की थी शायद। तो उसके बाद से जब मैंने लोगों का रवैया देखा और मेरी दुनिया देखी, तो मुझे पता चला कि असल हकीकत क्या होती है। इससे मेरी सोच बदल गई। उसके बाद जो है मैंने किसी पे डिपेंड नहीं किया, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगी, और जो है अल्लाह ताला ने मुझे किसी के आगे भी मजबूर नहीं किया, और अल्लाह ताला ने जो है मेरी मदद भी की, और अल्लाह ने मुझे पाला भी सही, और अल्लाह ताला जो है वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ये बेशक। चीज़ें मेरे लिए थी। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप बाकी लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगी?
बस वही एडवाइस बेटा मैंने ये बताया ना आपको कि भई अगर हमने कुछ सीख लिया या हम कुछ पैसे कमाने लग गए हैं या हमने कुछ बना लिया है, तो हमें अपने आप को कोई चीज़ नहीं समझना चाहिए, गुरूर तकब्बुर से बचना चाहिए, अपने आप को आजिज़ हम्बल करना चाहिए। उन लोगों के साथ जिनके पास कुछ नहीं है या कुछ चाहते हैं उनकी मदद करनी चाहिए और लोगों में जो है पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। जितना कोशिश हो सके हमें नेगेटिव बातों से बचना चाहिए और अपना वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपने बेटा। जी, तो वो मेरा लास्ट क्वेश्चन था और मुझे आपके साथ बात कर बहुत अच्छा लगा। सो दैट वाज, आई होप एवरीवन एंजॉयड। सो अल्लाह हाफिज़ एंड आई एम सो ग्लैड कि आप आई मैम मेरी इंटरव्यू के लिए। सो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा, थैंक यू।